अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके YouTube परिवार भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। ए बाबू, आज का एप्लीकेशन मेरा लास्ट एप्लीकेशन है और पिछला 2 पार्ट भी मैंने एप्लीकेशन का चढ़ाया है। तो मैं 10वें विद्यार्थी से यही अनुरोध करूंगा और 12वीं में जो हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि भैया इस 3 एप्लीकेशन को देख लो और 5 नंबर ले लो। एकदम मैं श्योर हूँ कि इसी तीनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन इस बार फंसने वाला है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, हमारा अगला एप्लीकेशन क्या कह रहा है। तो देखिए, अगला एप्लीकेशन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल। ए बाबू, हेडमास्टर लिखल रहेगा या प्रिंसिपल लिखल रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। आस्किंग हिम फॉर स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अर्थात हिंदी में कह रहा है कि आप एक आवेदन पत्र अपने प्रधान अध्यापक, जेंट्स है तो और लेडीज है तो प्रधान अध्यापिका को लिखिए, जिसमें आप स्कूल को छोड़ रहे हैं अर्थात अपना नाम दूसरे जगह लिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी है, यदि स्कूल में हैं तो स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको SLC कहते हैं, और यदि कॉलेज में हैं तो ये बाबू कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको CLC कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र। देखिए, फिर से वही ढिट्ठा, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये बाबू वही ढिट्ठा जो पिछले 2 आवेदन में हमने लिखा था, यह शुरू वाला और देख लीजिए यहाँ से अंत वाला, यह सारा हमने पिछले आवेदन में भी किया है। इसका मतलब है यह बीच में यह भी लाइन आप देखिए जिसको मैंने पहले और दूसरे आवेदन में बताया है। तो चलिए देखते हैं। ए बाबू, टू दी हेडमास्टर और प्रिंसिपल, टू मतलब जिसको लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल को। अब यहाँ पर जगह खाली है और जिसने भी दोनों वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि इस जगह पर स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखना है, 10+2 हाई स्कूल है तो 10+2 हाई स्कूल लिखना है, और यदि कॉलेज है तो कॉलेज लिखना है। तो हम लिख देते हैं ABC कॉलेज। और बाबू, दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स छूटा है वह प्लेस का छूटा है, अर्थात आपका जो स्कूल कॉलेज है किस जगह पर है उसको दर्शाने के लिए। तो हमारा कॉलेज मान लेते हैं कि बाबू भागलपुर में है, अर्थात हमने यहाँ भागलपुर लिख दिया, लेकिन आपका जहाँ होगा उस जगह का नाम लिखना है। अब आइए फिर वही बात, सब्जेक्ट मैंने लिखा है, सब्जेक्ट का मतलब विषय वस्तु। तो आज का विषय वस्तु क्या है? आज का विषय वस्तु है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अरे भैया किस लिए ले रहे हो, किस लिए दे रहे हो एप्लीकेशन? तो दे रहे हैं स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अर्थात स्कूल कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र। वही हमने लिखा है जो का त्यों, फॉर स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ स्कूल लिख दिए हैं, जो कॉलेज में हैं उनको कॉलेज लिखना है। एनी डाउट? नो डाउट। ए बाबू, अब आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रेस्पेक्टेड सर। कल हो हम ये बात बोले थे कि गुरु को ज्ञान मानते हो तो आदर दे दीजिए, मक्खन लगा दीजिए, चकाचक हो जाएगा। चकाचक हो गए सर जी, रेस्पेक्टेड सर जी, आदरणीय सर जी। रेस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू, कल का ही लाइन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आवेदन को लिखने का तरीका होता है। आप ऊपर का पायदान यहाँ तक और नीचे का यह शेड्यूल आपने लिख लिया तो बनावट पर ही 3/4 आधा चौथाई नंबर मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं मार्केट, हरा हरा सब्जी देखे खरीद के ले आ गए, उसका बनावट देखे कि वो ताज़ा है, खरीद लिए। आप ये नहीं देखे कि अंदर में उसमें कीड़ा तो नहीं लगा है। लेकिन वही जब घर लेकर आते हैं तो बाबू यदि कीड़ा निकल जाता है तो मन में पछताते हैं कि ऊपरे से देखकर हम ले लिए। अब वही चीज़ आपका एग्जाम का कॉपी चेक करने वक्त भी होता है। बनावट आपका सही है, देख लिया सब्जी हरा है, खरीद लो, नंबर दे दो। बाबू रेस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू। ए सर, हम आपको एक संदेश दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं एक छात्र या छात्रा हूँ क्लास 10वीं का, 10वीं की। यदि वह 10वीं में आप हैं तो 10वां लिखना है। यदि आप 12th में हैं, 12वीं में है, तो भैया यहाँ 12वीं लिखना है। और ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, यदि स्कूल में है तो स्कूल ही लिखिएगा, कॉलेज है तो कॉलेज लिखिएगा। अब आइए, आप जो लिविंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसका मेन इशू क्या है, मेन उसका रीजन क्या है, तो उसको अब दर्शा रहे हैं। माय फादर हैज गोट प्रमोशन, मेरे पिताजी को प्रमोशन मिल चुका है। अर्थात शुद्ध हिंदी प्रमोशन का बोले तो पद उन्नति हो गया है, अर्थात उनके पद को बढ़ा दिया गया है। एंड और ही हैज ट्रांसफर्ड, और उनका तबादला हो गया है। ट्रांसफर्ड का मतलब तबादला हो गया है, ट्रांसफर रहता तो तबादला होना। तबादला हो गया है टू दिल्ली, कहाँ भैया? दिल्ली में। आई एम ऑल्सो, मैं भी, आई एम ऑल्सो, मैं भी गोइंग, जा रहा हूँ, विथ हिम, उनके साथ। केकर साथ? बाबू के साथ, पप्पा के साथ। जे पप्पा के प्रमोशन हो गया है और वो दिल्ली में ट्रांसफर्ड हो चुके हैं। काइंडली इशू मी ए स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मैंने इसको छोटा किया है। अब आप सोचो, अब लोग यहाँ पर लिखते हैं कि आगे की पढ़ाई मेरी वहीं होगी। क्या लिखना जरूरी है? जब आपने यहाँ बता दिया कि आपके पिताजी चले गए हैं, तबादला हो गया है और पूरा फैमिली जा रहे हैं, आप भी उनके साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है आप इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं रहने के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म कीजिए, क्योंकि उतना पढ़ेगा भी नहीं। और यहाँ पर डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है उसको बैठाइए। काइंडली इशू मी ए स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ए बाबू, विनम्रता दिखाते हुए, दया दिखाते हुए आप क्या करें, मेरे स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट को जारी करें, देने की कष्ट करें, निर्गम करें। इशू का मतलब होता है निर्गम करना, मतलब निकाल कर दे देना। तो निकालने का तो प्रिंसिपल तो नहीं निकालेगा, ये तो कोई स्टाफ काम करेगा। तो स्टाफ काम करने के लिए बोला जा रहा है। फिर कहते हैं, देख लीजिए, कल का ही लाइन है बाबू, यह कल का ही लाइन है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। इसका अर्थ मैंने कल भी बताया था कि मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। बार बार हम कह रहे हैं कि यह लाइन प्रिंसिपल साहब या साहिबा को खुश करने के लिए लिखा जाता है। और आभारी तबारी कुछ नहीं रहता है, निकल जाएगा स्कूल कॉलेज वाले तो फिर दर्शनों करने नहीं जाएगा, मिलेगा प्रिंसिपल रास्ता में तो मुंडी ऐसे कर लेता है। यह एक लिखने का तरीका है कि मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। थैंकिंग यू, धन्यवाद आपको। देख लीजिए, यह सब पुराने एप्लीकेशन में भी हमने लिखा है। योर ओबीडियंट, योर्स ओबीडियंट पीपल। ए बाबू, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, पीपल का मतलब छात्र और छात्रा। तो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। जो लड़का है वह लड़का वाला नाम लिखिएगा, और जो लड़की है वह लड़की वाला नाम लिखिएगा। इतना करने के बाद इधर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट लिखना है। कौन डेट लिखना है? तो जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं वही डेट यहाँ पर लिखाएगा। जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए 4 फरवरी को एग्जाम है, आप 4 फरवरी को लिख रहे हैं, तो यहाँ बाबू डेट देना है
4/02/2022 और इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आपने लिख दिया तो ये भैया नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होता है, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा एप्लीकेशन का सीरीज 10th और 12 के लिए कंप्लीट हो गया। जिसने भी पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाइए चैनल पर और प्रीवियस एप्लीकेशन को देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको वीडियो पसंद आ रहा है, जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर भाई और बहन हैं, तो कृपया लाइक कीजिए और बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही निकट है। अर्थात आपका 17 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम 10th का और 1 फरवरी से 12 का स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसा ही विजय चौधरी ने, शिक्षा मंत्री ने कहा है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।